गाइस हमने रिएक्ट से सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाई, सारी एप्लीकेशंस में सिर्फ एक पेज होता था। हम लोग app.jsx को ही एडिट करते थे और वो एक हमारा सिंगल पेज रहता था, एंट्री पॉइंट रहता था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिएक्ट राउटर को इस्तेमाल करके मल्टी पेज एप्लीकेशन किस तरह से बनाई जाती है रिएक्ट में। मल्टी पेज एप्लीकेशन जब हम रिएक्ट में बनाते हैं तो नेविगेट करते वक्त हम लोगों का पेज रीलोड नहीं होता है। क्या है ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में रिएक्ट तो भी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो सबसे पहले एक वीड प्रोजेक्ट बनाऊंगा। शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पर VS कोड, और VS कोड मेरा खुल चुका है। और वही कमांड जो कि हम चलाते आ रहे हैं अपने वीड प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और इसमें ना माइनस टेलविंड फ्लैग काम नहीं करता है। तो अगर आपको टेलविंड इंक्लूड करनी है तो टेलविंड आपको अलग से इंक्लूड करनी पड़ेगी, जस्ट सो दैट यू नो। ठीक है, इसको टैब बना देता हूँ यहाँ पर और थोड़ा जूम करके यहाँ पर डॉट लिखूँगा। प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है वीडियो 115 रिएक्ट जावास्क्रिप्ट और npm i मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और मैं ये स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ कि इनकेस कोई बीच में से देखता है वीडियो जिसको सिर्फ राउटर के बारे में जानना है तो उसे पता हो कि मैंने किस तरह से प्रोजेक्ट को सेटअप किया हुआ है। तो npm i करके npm run dev में चला दूंगा। और यहाँ पर app.jsx में आ जाऊंगा। तो यहाँ पर रिएक्ट राउटर क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा वो है प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल एंकर टैग। क्या प्रॉब्लम है एंकर टैग के साथ, ये क्यों नहीं कर सकते हम कि यार एक नैव बार बना लो। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नैव बार बनाता हूँ यहाँ पर src के अंदर component/navbar.jsx और यहाँ पर ये फोल्डर बन जाएगा हमारा। और बड़े आराम से हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि RAFCE लिख दें और यहाँ पर हम कहें कि भाई हमारा नैव बार बना लो है। नैव बार लिखो, li लिखो, यहाँ पर लिख दो होम और इसके भी बहुत सारी कॉपियाँ बना लो। और यहाँ पर लिख दो एक एंकर टैग और लिखो href इज इक्वल टू, एक मिनट, मैंने यहाँ पर एंकर टैग को ऐसे लिखना है, href इज इक्वल टू मान लो स्लैश और इसके बाद शिफ्ट दबा कर कंट्रोल एक्स। आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, मैं कुछ निंजा टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। और बस होप ये करता हूँ आपको भी पता होंगी ये सारी निंजा टेक्निक है कि भाई अगर आप लोग ऑल्ट की का इस्तेमाल करते हो तो मल्टीपल कर्सर्स बन जाते हैं। दिस दैट अदर अपने कोर्स में काफ़ी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर होम लिखूँ, यहाँ पर अबाउट लिखूँ, यहाँ पर मान लो कॉन्टैक्ट लिखूँ तो क्या होगा। और इसको नैव बार को ऑब्वियसली मैं यहाँ पर इंक्लूड भी करूँगा, नैव बार को इसको यहाँ पर इंक्लूड भी करूँगा और इंपोर्ट करूँगा नैव बार को। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो क्या आएगी मुझे कि यार मैं होम पर क्लिक करूंगा अगर, तो देखो यहाँ पर आप लोग नज़र अपनी डालना, आपको पता चलेगा कि ये पेज रीलोड हो रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा पेज रीलोड हो जब भी हम होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट कहीं पर भी क्लिक करें। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगा ऐसा हो। ठीक है, तो मैं कैसे बचूंगा इस चीज़ से, कैसे मैं चेंज भी कर दूँ पेज का कॉन्टेंट और मेरा जो पेज है वो रीलोड भी ना हो। ये चीज़ मैं कैसे करूँगा, ये मैं करूँगा रिएक्ट राउटर का इस्तेमाल करके। तो मैं क्या करूँगा, टर्मिनल अपना खोलूँगा और यहाँ पर लिखूँगा npm i रिएक्ट राउटर डॉम। आप देखो स्पेलिंग इसकी रिएक्ट राउटर डॉम, तो ये स्पेलिंग आपको एग्जैक्टली ये यूज़ करनी है, रिएक्ट राउटर डॉम। और आपका रिएक्ट राउटर जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और आप रीस्टार्ट कर लेना सर्वर, इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू रीस्टार्ट द सर्वर। और आप यहाँ पर क्या करो, इंपोर्ट करो क्रिएट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अब ये ब्राउज़र राउटर जो है ये यूज़ करना रेकमेंडेड है। ठीक है, और भी तरीके हैं रिएक्ट राउटर को यूज़ करने का, लेकिन ये तरीका जो है लेटेस्ट और रेकमेंडेड तरीका है। तो आप क्रिएट ब्राउज़र राउटर पर क्लिक मतलब इंपोर्ट करो इसको और फिर यहाँ पर आप एक नया राउटर बनाओ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू क्रिएट ब्राउज़र राउटर और इसके अंदर मैं दूंगा एक एरे, और एरे होगा ये ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट्स, मैं बताता हूँ कौन से ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे राउटर इज इक्वल टू क्रिएट ब्राउज़र राउटर। और ये काम मैं नैव बार में नहीं करूँगा, ये मैं app.jsx में करूँगा। तो एक क्विक चेंज मैंने यहाँ पर किया है और मैं ये सारा कुछ हटा दूंगा यहाँ से। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होगे, आई रियली होप आप कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को लेके। मैं दोबारा से बताता हूँ आप लोगों को, जस्ट सो दैट आप कंफ्यूज हो गए। और मैं इसको यहाँ पर राउटर इज इक्वल टू ये करूँगा, जो चीज़ मैंने यहाँ नैव बार में कर ली गलती से वो मैं यहाँ करूँगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यार कि मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। तो हमने क्या किया, app.jsx के अंदर इंपोर्ट किया सबसे पहले तो नैव बार, ताकि हमारा नैव बार यहाँ पर डिस्प्ले हो सके, जो कि हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराया है। फिर मैं एक डिव भी यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ, फिर डिव रहने देता हूँ भी मैं यहाँ पर, मैं डिव रहने देता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो कर भी सकते हो एक डिव यहाँ पर, और यहाँ पर लिख सकते हो ही हू। ठीक है, तो आपको जो कंटेंट है वो दिखेगा यहाँ पर ही हू।
बड़ा नॉर्मल सा पेज हमने बनाया जो रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। हम कहेंगे राउटर इज इक्वल टू क्रिएट ब्राउजर राउटर, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा पाथ, ठीक है, और एक क्या होगा एलिमेंट। एक होगा पाथ, एक होगा एलिमेंट। तो हम कह रहे हैं पाथ हो स्लैश, तब एलिमेंट क्या हो, एलिमेंट क्या हो, एलिमेंट एक कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो इसका नाम हम होम रख देते हैं, ठीक है, तो हम इसका नाम होम रख सकते हैं। तो एक कंपोनेंट बनाऊंगा होम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर होम डॉट JSX के नाम से एक कंपोनेंट बनाऊंगा, RAFCE करूँगा और फिर यहाँ पर लिख दूंगा आई एम होम, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कुछ इस तरह से होम, और इम्पोर्ट भी करूँगा ऑब्वियसली होम को। तो यहाँ पर हो जाएगा इम्पोर्ट होम फ्रॉम कंपोनेंट्स होम, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि जब स्लैश पाथ पर आए तो होम वाला एलिमेंट दिखा दो। और मैं एक पाथ और बना देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर बनाता हूँ लॉगिन, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ लॉगिन, तो मैं चाहूँगा कि मेरा एक लॉगिन पेज खुले, ठीक है। तो मैं एलिमेंट को कर दूँगा, क्या करूँगा, लॉगिन, जो कि मैंने अभी बनाया नहीं है, तो इसको बना लेते हैं जल्दी से। लॉगिन डॉट JSX, लॉगिन डॉट JSX RAFCE, और इसके बाद लॉगिन, सिर्फ इतना लिखता हूँ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा लॉगिन को, इंपोर्ट लॉगिन। क्या ये आपको फास्ट लगा? क्या आपको ऐसा लग रहा है मैं फास्ट जा रहा हूँ? मैं फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बार रिपीटेडली कवर करवा दी हैं, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो हमने एक राउटर बनाया, इसको हमने भी यूज़ नहीं किया, इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो हमने एक राउटर बनाया, ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया, ये रिटर्न करके इस तरह से कर दिया। अब देखो ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम रिएक्ट राउटर की डॉक्यूमेंटेशन पर जाएं, ठीक है। एंड कोई भी चीज़ चेंज होती है अगर, यहाँ पर मैं एग्जांपल्स पे जाऊँगा या मैं ट्यूटोरियल्स पे जाऊँगा, और यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रिएट ब्राउज़र राउटर, वो मुझे एग्जांपल यहाँ पर मिल गया। तो मैंने एक तो क्रिएट ब्राउज़र राउटर यूज़ किया, एक मैं राउटर प्रोवाइडर यूज़ करूँगा। तो एक तो क्रिएट ब्राउज़र राउटर है, एक राउटर प्रोवाइडर है। अब ये राउटर प्रोवाइडर क्या है? राउटर प्रोवाइडर क्या है कि आप बेसिकली जहाँ पर भी चाहते हो कि एलिमेंट्स फिट हो, ये जो कंपोनेंट्स है फिट हो, एलिमेंट्स नहीं सॉरी कंपोनेंट्स फिट हो, आप जहाँ पर भी अपने कंपोनेंट्स को फिट करना चाहते हो वहाँ पर आप क्या करोगे कि ये लगा दोगे राउटर प्रोवाइडर। किस तरह से लगाओगे? कुछ इस तरह से लगाओगे, राउटर प्रोवाइडर राउटर इज इक्वल टू दिस, ऐसे लगाओगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये ही हुई हटा देता हूँ यहाँ से, मैं नैव बार के नीचे राउटर प्रोवाइडर राउटर इज इक्वल टू राउटर ऐसे लगा दूंगा। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जब स्लैश पर आप आओगे तब क्या करोगे, आप होम दिखाओगे, और स्लैश लॉगिन पर आओगे तो आप लॉगिन दिखाओगे। मे बी मैं और भी बना लूँ, यहाँ पर एक कंपोनेंट और बना लेता हूँ बस, अबाउट। बहुत रिपीटेटिव टास्क है तो थोड़ा तेज़ मेरा हाथ चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अबाउट बना लिया, और मैं चाहूँगा कि सेम काम मैं कर दूँ कि भाई कोई भी इंसान अगर स्लैश अबाउट में जाता है तो उसको अबाउट वाला कंपोनेंट दिखे। तो यहाँ पर अबाउट लिखूँगा, यहाँ पर अबाउट लिखूँगा और इंपोर्ट कर लूँगा, अबाउट को इंपोर्ट करूँगा, AB लिखूँगा और मेरा ऑटो कंप्लीट काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक बेसिक एप्लीकेशन मैंने बना दी है। अब देखो मैं होम पर क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट पर क्लिक कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, पेज रीलोड हो रहा है, ठीक है। तो मैं एंकर टैग अगर मान लो यूज़ करता हूँ, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ नैव बार के अंदर, मैं कहता हूँ कि भाई स्लैश होम पे रहो, यहाँ पर अबाउट कर दो, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ लॉगिन बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर स्लैश लॉगिन यहाँ पर लिखता हूँ तो लॉगिन मेरा कंपोनेंट खुल जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पर होम पर क्लिक कर रहा हूँ, होम पर हूँ मैं, अबाउट पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं अबाउट पर हूँ, लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं लॉगिन पर आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि मेरा पेज रीलोड हो रहा है। आप अगर यूट्यूब को भी देखोगे ना, आप यहाँ से अगर होम पर क्लिक करोगे तो पेज रीलोड नहीं होगा। यहाँ पर नज़र मारना आप अपनी, यहाँ पर पेज रीलोड नहीं होगा, ठीक है। और मैं बैक भी करूँगा तो पेज रीलोड नहीं होगा, ठीक है। तो वही मैं चाहता हूँ अपनी रिएक्ट ऐप में कि मेरा पेज रीलोड ना हो। यहाँ पर मेरा पेज रीलोड हो रहा है, तो पेज रीलोड ना हो इसलिए हम रिएक्ट राउटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना तो हम एंकर टैग सीधे इस्तेमाल कर ही लेते। लेकिन यहाँ पर रिएक्ट राउटर हम लोगों को एक फैसिलिटी देता है जिससे कि हमारा पेज रीलोड नहीं होगा, और उस फैसिलिटी का नाम है लिंक। बेसिकली एक लिंक हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम जो एंकर टैग है उसको रिप्लेस कर देंगे लिंक से। तो जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम लिंक टैग का इस्तेमाल करेंगे, और href ना इस्तेमाल करके हम टू इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं चेंज वाला करेंसेस करके href की जगह पर टू कर देता हूँ। तो मैं लिंक और टू का इस्तेमाल करूँगा, रन टाइम पर ये एंकर टैग में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि नया HTML का एलिमेंट को इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये रन टाइम में एंकर टैग में ही कन्वर्ट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं बैक करूँ, अगर इसको रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, और इसको मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब आइडियली हम ये सारा काम यहाँ पर main.jsx में करते हैं, यानी कि ये जो हमने ब्राउज़र राउटर्स वगैरह सब बनाए हैं ये हम main.jsx में करते हैं ताकि हमारी पूरी ऐप को राउटिंग मिलती। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, नैव बार को कट करके यहाँ पर नैव बार इस तरह से लगा दूंगा, और इसको मैं इस तरह से एक रिएक्ट फ्रैगमेंट में रैप कर दूंगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि इसको एक रिएक्ट फ्रैगमेंट में इस तरह से रैप कर दे रहा हूँ। और अभी मैं आप लोग को अपनी ऐप दिखाऊँ तो देखो चल रही है। तो मैं होम पर क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट पर क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट आ जा रहा है, लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ, लॉगिन आ जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने इसको डिज़ाइन नहीं किया बहुत अच्छी तरीके से, बट यू गॉट द पॉइंट कि यार होम पर क्लिक करके आई एम होम आ रहा है, अबाउट पर क्लिक करके अबाउट आ रहा है, लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन आ रहा है। तो इस तरह से जो है आप राउटिंग को जो है अपनी ऐप में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये राउटिंग के बेसिक्स हो गए। तो भाई सबसे बेसिक जो आप लोगों को राउटर अगर इस्तेमाल करना है, रिएक्ट राउटर को यूज़ करना है, तो आप बिल्कुल यहाँ से ऐसे कर लोगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये। अब मान लो मेरे पास एक और यहाँ पर राउट होता और वो होता स्लैश प्रोफाइल मान लो। ठीक है, या फिर स्लैश यूज़र और उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम नाम का मैं पैरामीटर यूज़ करना चाहता, तब मैं क्या करता। और मान लो मेरा ये यूज़र कंपोनेंट होता जिसको मैं जल्दी से बना लेता हूँ अभी यहाँ पर user.jsx और RAFCE करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई एम यूज़र और यहाँ पर यूज़र नाम का मान लो ये जो वेरिएबल है वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर यूज़र नेम नाम का वेरिएबल यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं इसको कुछ इस तरह से यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र नेम वेरिएबल मुझे मिले, तो मैं क्या मतलब बेसिकली चाह रहा हूँ, ये आपको बता दूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं स्लैश यूज़र स्लैश हैरी पे जाऊँ तो यहाँ पर मुझे हैरी लिख कर आए। तो मैं क्या करूँगा, ये करने के लिए इस वेरिएबल को यहाँ पर लूँगा और ये एक पैरामीटर है और मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट यूज़ params फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम और मैं यहाँ पर लिखूँगा const params इज इक्वल टू यूज़ params और कुछ इस तरह से कर दूंगा और यहाँ पर मैं params डॉट यूज़र नेम कर दूंगा। और जैसे मैं ये करूँगा मुझे यहाँ पर मेरा यूज़र नेम मिल जाएगा। और इसको रिफ्रेश करता हूँ जल्दी से। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्लैश यूज़र स्लैश लेट मी सी एरर क्यों आ रहा है, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। एक्चुअली मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट यूज़र नहीं किया है। ठीक है, इंपोर्ट यूज़र मैंने नहीं किया था। और यहाँ पर देखो आई एम यूज़र हैरी आ गया और मेरा नैव बार भी है यहाँ पर और आई एम यूज़र हैरी आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मान लो लिखता हूँ रोहन तो आई एम यूज़र रोहन आ गया। अगर मैं मान लो यहाँ पर लिखता हूँ शुभम, आई एम यूज़र शुभम आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिव्या तो आई एम यूज़र दिव्या आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर चाहते हैं कि डायनामिक राउटिंग करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो है हमारी डायनामिक राउटिंग हो गई। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर सारे स्टाइल्स को हटाता हूँ। ठीक है, और आप देखो ये अभी मेरा इस तरह से बन गया नया बार। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत CSS लिखूँगा, ज़्यादा नहीं लिखूँगा। डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँगा, गैप कर दूँगा मान लो 34 पिक्सल्स। तो ये थोड़ा इस तरह से बन जाएगा ना, समझ रहे हो। और मैं यहाँ पर फिर क्या करूँगा, यहाँ पर स्टार लगा कर P0 और M0 कर दूँगा ताकि पैडिंग मार्जिन 0 हो जाए। और नैव का बैकग्राउंड भी कर दूँगा मान लो ब्लैक और कलर कर दूँगा इसका वाइट और फॉन्ट कर दूंगा फॉन्ट छोड़ो यार, फॉन्ट नहीं लगा रहा मैं यहाँ पर। इसके बाद जो LI है उसका कर दूंगा लिस्ट स्टाइल नन। तो मतलब थोड़ा सा ना हमारा नैव बार कुछ ऐसा दिखेगा अभी। ठीक है भाई, इसका कलर वाइट क्यों नहीं हुआ। अच्छा, मैंने एंकर टैग का करना होगा कलर वाइट। ठीक है, तो मैंने कलर वाइट कर दिया इसका। और यहाँ पर ये जो app.css है इसको भी हटाना होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी इंपोर्ट हो रही है। और अभी मेरा देखो नैव बार कुछ इस तरह से दिख रहा है। और मेरा एंकर टैग क्यों नहीं वाइट हुआ, ओ कलर में कोलन नहीं लगाया था मैंने। और अब मैं यहाँ पर पैडिंग भी दे दूँगा, 0 पिक्सल्स और सॉरी ओवरऑल ही दे देता हूँ ना पैडिंग 23 पिक्सल्स की। दिक्कत क्या आ रही है, अभी भी वाइट नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ भाई, वाइट क्यों नहीं हुआ। ये एंकर टैग ए के अंदर LI है, ओके। तो ए के अंदर जो LI है उसका कलर वाइट करना है मुझे। और हाँ, वाइट हो गया। तो मतलब मैं यार एक नैव बार बनाना चाह रहा था। और यहाँ पर आई एम यूज़र दिव्या लिख कर आ रहा है। अब देखो मान लो मैं चाहता हूँ कि जो भी लिंक मेरा एक्टिव है वो रेड कलर में आ जाए। ठीक है, मान लो मैं होम पर हूँ तो वो होम रेड हो जाए, अबाउट पर हूँ तो अबाउट रेड हो जाए, लॉगिन। और ये एक बहुत ही बेसिक यूज़ केस है, हम चाहते हैं ऐसा हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम आएंगे वापस से यहाँ पर एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिंक, तो मैं अपने navbar.jsx में आऊँगा, हम nav लिंक का इस्तेमाल करेंगे। तो nav लिंक क्या होता है, nav लिंक में एक आप लोगों को फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ पर एक क्लास नेम लगा सकते हैं, क्लास नेम इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर एक फंक्शन लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। और मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एलिमेंट है और मैं करूँगा रिटर्न और एलिमेंट डॉट आई गेस इज़ एक्टिव होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर इज़ एक्टिव है अगर ये, तो क्या रिटर्न करेंगे हम मान लो रिटर्न करेंगे रेड। ठीक है, वरना हम रिटर्न करेंगे कुछ भी नहीं।
आई होप आई हैव डन इट राइट। तो मैंने क्या किया है कि क्लास नेम में एक फंक्शन डाला है इस तरह से, और मैंने कहा है कि अगर ये एक्टिव हो ये वाला एलिमेंट तो क्या करो आप, तो आप रेड क्लास दे दो इसको, वरना मत दो। और रेड क्लास को भी मैं डिफाइन करता हूँ जल्दी से यहाँ पर, और मैं जो रेड क्लास है डॉट रेड मुझे लिखना चाहिए था, बैकग्राउंड कलर रेड कर दूंगा, कलर कर दूंगा वाइट, ठीक है, इसको डॉट रेड कर देता हूँ। लेट मी सी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, तो नाव लिंक करना पड़ेगा मुझे इंस्टेड ऑफ डूइंग लिंक, तो यहाँ पे मुझे नाव लिंक करना पड़ेगा यूज़। तो जहाँ जहाँ हम लोग लिंक यूज़ कर रहे हैं ना, जहाँ जहाँ लिंक यूज़ कर रहे हैं हम, वहाँ वहाँ नाव लिंक, तो मुझे यार इसको मैनुअली ही करना पड़ेगा, ऑल्ट की दबाकर नाव लिंक, एंड होपफुली आई हैव डन इट राइट। हाँ, लेकिन यहाँ पर रेड क्लास आई नहीं यार, ऐसा क्यों हुआ? ये एक्टिव है तो अच्छा, रिटर्न नहीं किया मैंने, रिटर्न किया है, रिटर्न इफ़ ई डॉट इज़ एक्टिव, तो रेड रिटर्न करना है, वरना एम्प्टी रिटर्न करना है। क्लास नेम की स्पेलिंग गलत लिखी है क्या मैंने? क्लास नेम की स्पेलिंग गलत लिखी है, यस मैंने क्लास नेम की स्पेलिंग गलत लिखी है, एंड यस देखो आप, ये हो गया, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं बेसिकली। आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो ये अबाउट रेड हो जाएगा, होम पर क्लिक करोगे तो होम रेड हो जाएगा। तो एक बेसिक यूजेज है रिएक्ट राउटर डॉम का। रिएक्ट राउटर डॉम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देख सकते हो, मतलब काफ़ी डिटेल्ड पैकेज है ये, बट मैं कहूँगा 90% मैंने बता दिया आपको इस वीडियो में, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करोगे, और अपने बेसिक प्रोजेक्ट्स में तो 100% इतना ही यूज़ करोगे आप लोग, ठीक है। तो ये वाला फीचर काफ़ी काम आता है, और काफ़ी बढ़िया, मतलब ये पैकेज आप लोग को राउटिंग दे, देखो पेज भी रीलोड नहीं हो रहा है। सो दैट वाज अबाउट रिएक्ट राउटर डॉम। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने सिग्मा की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो यार इसको एक्सेस कर लो, और अगर हो सके तो फर्स्ट वीडियो में जाकर इसको रिव्यू भी कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।